सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती अवाम से अपील की है कि वो आरटीसी मुलाजिमीन के मौलाना बंद की भरपूर तायद करें और हुकूमत के मानदाना रवैये के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो जाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोदंडराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक डिक्टेटर का रोल अदा कर रहे हैं। हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करने और मसालेती रवैया अख्तियार करने के बजाय 48,000 मुलाजिमीन को एक खलक बरतरफ कर देने के काम जारी किए हैं। टीएस के सदर ने याद दिलाया कि चंद्रशेखर राव ने जब अलहदा तेलंगाना तहरीक चला रहे थे, आरटीसी के मुलाजिमीन ने उनकी तायद और हिमायत की थी और उस वक्त आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालबात को जायज और वाजिबी करार देते थे। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि टीआरएस हुकूमत का गुरूर तोड़ने के लिए जरूरी है कि अवाम और तमाम अपोजिशन जमातें एक हो जाएं और अपने एहतजाज को बुलंद करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें तक अदा नहीं की थी। ये तो अच्छा हुआ कि अदालत के हुक्म पर हुकूमत सितंबर की रुकी हुई तनख्वाह देने के लिए मजबूर हुई है। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि आरटीसी मुलाजिमीन ने 19 अक्टूबर को पूरी रियासत में बंद मनाने का ऐलान किया है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। बोहिरा फिरके के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना अबू जाफर मुफद्दिल सैफुद्दीन अरबईन के सिलसिले में मुनक्किदा जलसों में शिरकत की गर्ज से आज हैदराबाद पहुंचे। रेड हिल्स में वाक़ बोहिरा फिरके के मरकज़ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो सिकंदराबाद में बोहिरा फिरके के मरकज़ पर भी जलसे से खिताब करेंगे। हैदराबाद में बोहिरा फिरके के रेसिडेंट आलिम शेख मुस्तफ़ा मुल्ला, शेख मोहम्मद शाकिर, शेख हबीब मंसूर और दूसरे भी खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। मुफद्दिल सैफुद्दीन की आमद के पेश नज़र शहर में कई मकामात पर खैर मकदमी कमाने और फ्लेक्सी लगाए गए थे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने वज़ारत दिफा के इस बयान को झूठ पर मुबनी करार दिया जिसमें उसने कंटोनमेंट के फौजी इलाके में शामिल सड़कों को आवाम के लिए खोल देने का दावा किया था। शहरियों का कहना है कि अब भी कई सड़कें आम शहरियों के लिए बंद हैं। सैनिकपुरी के शहरियों ने बताया कि यपराल से बुलारम जाने वाली गाड़ियों को 8 किलोमीटर का जायद सफर तय करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचना पड़ रहा है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ चंद्रशेखर ने वजारत दफा से अवाम को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाते हुए कंटोनमेंट के इलाके में जो रोड फौज के तहत आती है खोल देने की अपील की थी। फौजी हुकाम के रवैये से अवाम ने हर सतह पर नुमाइंदगी की, लेकिन इस तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल बरामद नहीं हुआ है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर केटी रामाराव ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इमारतों की तामीर के लिए दिए जाने वाले इजाज़तनामे के उसूल को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में जो निज़ाम है वो मुल्क भर में सबसे बेहतर है और इसमें मजीद नरमी लाई जाएगी। वज़ीर मौसूफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बिल्डर से कहा कि वो रियासत के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी बनाने के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश करे। मौके में बल्दी नजर नक्श में इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं। उन्होंने बिल्डर पर जोर दिया कि वो सिर्फ एक मखसूस इलाके के बजाय शहर के चारों तरफ नई इमारतें तामीर करने और शहर में जो दबाव बढ़ा है उसे कम करने के इक़दाम करें। केटी रामाराव ने बिल्डर्स को हर तरह की मदद और ताउन करने का यकीन दिलाया। वहीं उन्होंने क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी इशारा दिया। शहर के मशहूर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को 22 करोड़ रुपए के नए साजो सामान से आरास्ता किया गया है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने आज इसका इफ्तिताह किया और कहा कि इससे गरीब मरीजों को जो ऐसी सहूलतों से इस्तेफादा करने के काबिल नहीं है फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निम्स के हर शोबे को तरक्की दी जा रही है, खासकर कैंसर के अमराज का वक्त से पहले पता चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ज़रूरी आलात और साजो सामान लगाए जा रहे हैं। मुल्क भर में इतवार 20 अक्टूबर को यौम अरबईन मनाया जाएगा। इस खुसूस में खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। हैदराबाद में भी बसद एहतराम कई मजालिस मुनक्किद होंगी।
हैदरी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी फरासत अली बाकरी के अलावा मौलाना सैयद शान हैदर रजवी, मीर हादी अली और सैयद अब्बास रजा खान ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद से इस साल 1200 से जायद ज़ायरीन करबला को रवाना हुए हैं, जहां 24 मिलियन से जायद शिया आज़मीन अरबैन के मौके पर जमा होते हैं। उन्होंने बगदाद से 70 किलोमीटर दूर जुनूबी शहर करबला में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम का मुतालबा किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिटी पुलिस ने कश्मीर और NRC के मसले के बशमूल मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर नुमाइश मैदान में होने वाली उम्मत कॉन्फ्रेंस को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कश्मीर और NRC का मसले का तेलंगाना और हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में उम्मत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ गोशामेल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह को कश्मीर, केरला, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात पर सोशल मीडिया पर बात करने की खुली इजाजत है। राजा सिंह ने आज लखनऊ में हिंदू महासभा के लीडर की हलाकत पर एक इश्तियाल अंगेज बयान वायरल किया है। बीजेपी के लीडर लंका दिनाकर ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी पर आजादी सहाफत को दबाने और मीडिया को डराने धमकाने का इल्जाम आयद किया। दिनाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सारे मीडिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत रियासती काबीना में बेबुनियाद खबरें शाये करने वाले सहाफती घरानों के खिलाफ केसेस बुक करने का नया कानून बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बयान किया कि ऐसे किसी कानून के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। मगरबी गोदावरी में गुज़श्ता माह जो खांगी कश्ती गुरखाब हो गई थी, उसका मलबा बिलाखिर आज गोदावरी नदी में दस्तयाब हो गया। पुलिस के अहदेदारों के मुताबिक कश्ती 50 फीट गहराई में पाई गई और उसे निकालने के लिए मजीद 2-3 दिन लगेंगे। जो 13 नाशें हनुज दस्तयाब नहीं हुई हैं, शुबा किया जाता है कि कश्ती में ही फंसी हुई हैं। उप्पल में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास एक तेज रफ्तार पुलिस कार की टक्कर से एक राहरू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक करमन घाट पे वॉचमैन का काम करने वाला 35 साल चंद्र राव सड़क उबूर कर रहा था कि कुशाईगुड़ा पुलिस की कार से टक्कर हो गई। कुशाईगुड़ा पुलिस की कार ने उसे टक्कर दे दी। उसे जख्मी हालत में दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां वो आज जख्मों से जानबच ना हो सका। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ गफलत, लापरवाही और कत्ल का मौजब बनने का मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। सिटी पुलिस ने यौम शहीदान के सिलसिले में स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग्स, तहरीरी और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए थे। उनमें कामयाब तलबा में आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इनामात तकसीम किए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने खैर मकदम किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। निजामाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु गौड़ याक्षी ने चीफ मिनिस्टर पर अवाम के मसाइल की यकसुई के बारे में सर्द मोहरी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के 26 से ज़ायद तलबा ने गलत नताइज से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस मामले में चुप्पी साध लिए थे। उन्होंने तलबा के बारे में हमदर्दी के 2 लफ्ज़ तक अदा नहीं किए। अब यही रवैया RTC के मुलाजिमीन के ताल्लुक से रवा रखा जा रहा है। मुलाजिमीन से बातचीत करने और उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने के बजाय चीफ मिनिस्टर उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर रहे हैं। मधु गौड़ ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुल्क का सबसे बेहिस चीफ मिनिस्टर करार दिया। महकमे फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर ने आतिशज़दगी के हादसात की सूरत में किस तरह की तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और किस तरह फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है, उसके बारे में आज मशक की। सिकंदराबाद के रेल न्याय में किए गए इस मशक के मौके पर फायर डिपार्टमेंट और एमरजेंसी रिस्पांस टीम के आलादार भी मौजूद थे। इस ड्रिल का मकसद अवामी शऊर बेदार करना है। वीर सावरकर को भारत रत्न अवार्ड देने बीजेपी के मुतालबे पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनके बजाय शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सगदियों को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज दिया जाना चाहिए। औरंगाबाद में सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि भगत सिंह से बढ़कर मुल्क का कोई बड़ा मुजाहिद आज़ादी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर की हमारी मुखालिफत की वजह कपूर कमीशन की वो रिपोर्ट है जिसमें सावरकर को महात्मा गांधी के कत्ल का साजिशी बताया गया है। उन्होंने सवाल किया कि बाबा कौम के कत्ल की साजिश करने वाले को किस तरह भारत रत्न दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर 2 कौमी नजरिए का मुहर्रिक था, जिसको बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने उचक लिया। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की तायीद भी नहीं की थी। CPI ने आज RTC के 48 मुलाजिमीन की तायीद में हिमायतनगर से साइकिल रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। CPI सिटी यूनिट के सेक्रेटरी E.T. नरसिम्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में पुलिस का राज चल रहा है और एहतजाज करने की तक इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर निज़ाम की तरह हुकूमत करने का इल्ज़ाम आयद किया। CPI की आमिला के अरकान नरसिम्हा, S.A. मन्नान, C. चंद्र मोहन गौड़, N. श्रीकांत, सलाउद्दीन, K. यादगिरी और हरिनाथ गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। RTC मुलाजिमीन की जारी हड़ताल की तायीद में ABVP के कारकुनों ने आज मोइनाबाद मंडल में बैक रैली निकाली। हड़ताली मुलाजिमीन के साथ इज़हार यगानियत करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हड़ताल को ख़त्म करवाने के इक़दाम करे ताकि लोगों की परेशानियों में कमी हो सके। रियासती वज़ीर लेबर C. मल्ला रेड्डी ने आज मेडसल में अपने कैंप ऑफिस पर अपने हल्के के बल्दी मसाइल के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने अवाम के मसाइल के बारे में रास्त जानकारी हासिल करते हुए अहदेदारों को उनके हल की हिदायत दी। इजलास में मेडसल के कमिश्नर बल्दिया किशन नायक, MRO पद्मा प्रिया के अलावा पार्टी कायदीन G. स्वामी, G. बालेश, कुंडल रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, साई रेड्डी, N. श्रीशैलम, बाल रेड्डी, जितेंद्र नायक और दूसरे भी शरीक थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा
जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी और हिंदू महासभा के साबिक लीडर कमलेश तिवारी का आज दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्हें गोली लगने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबच न हो सके। इत्तलात के मुताबिक जाफरानी कपड़ों में मलबूस हमलावर खुर्शीदबाग इलाके में मिठाई देने के बहाने से उनके दफ्तर में आए थे। जो ही वो दाखिल हुए, उन्होंने मिठाई का डब्बा खोला और आतिशी असला निकालकर उन पर गोलियां दाग दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कमलेश्वर तिवारी ने चंद साल कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे और उन्हें कानून कौमी सलामती के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ लगाए गए NSA कानून को बर्खास्त कर दिया था। दाएं बाजू की जमा से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इस माह के दौरान ये चौथा कत्ल है। लखनऊ के सुप्रीटेंडेंट पुलिस के निथानी ने बताया कि अशराफ की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 8 अक्टूबर को देवबंद में इसी अंदाज में बीजेपी लीडर चौधरी पुष्पाल सिंह को गोली मार दी गई थी। बस्ती जिले में 10 अक्टूबर को एक साबिक स्टूडेंट लीडर कबीर तिवारी तुलबा ग्रुप में झड़पों के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए थे। 13 अक्टूबर को बीजेपी के कारपोरेटर 47 साल धारा सिंह को जिले सहारनपुर के देवबंद में गोली मार दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स ने, जो कमलेश तिवारी का मुलाजिम समझा जाता है, इस वाक़े के बारे में तफसील बताई। दिल्ली पुलिस ने एक मतलूब मुजरिम को, जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, सुबह की अवलिन सातों में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम जी रामगोपाल नायक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का मुतवत्तिन इकबाल इस साल गौतम बुद्ध नगर में 65 लाख रुपए लूट लेने के केस में मुलविस था। दिल्ली की टास्क फोर्स पुलिस और इकबाल के दरमियान लजपत नगर इलाके के लेडी श्रीराम कॉलेज के पास झड़प हो गई। पुलिस की जानिब से उसकी कार रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वो दीगर 20 केसेस में भी मुलविस था। सऊदी अरब के शहर मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान और डिप्टी गवर्नर सऊद बिन खालिद अल फैसल ने आज मदीना के उस हॉस्पिटल का दौरा किया जहां मदीने के करीब हजरा रोड पर चारशंबे को हुए हादसे के जख्मी जेर इलाज हैं। उन्होंने जख्मियों की मुजाजपुरसी की, जिनमें पाकिस्तानी शहरी अकबर और जैनब निजाम, यमनी शहरी यासर अहमद वगैरह शामिल हैं। उन्होंने डॉक्टरों को उनके बेहतर इलाज की हिदायत दी। बताया जाता है कि बस मदीने से मक्के को जा रही थी कि बस को आग लग गई। इस हादसे में 35 अफराद, जिनमें बेशतर उम्रा करने वाले शामिल थे, झुलसकर हलाक हो गए। बरतानिया में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में नाकिस मुजाहरे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज को हटा दिया गया है। उन्हें मौजूदा ऑस्ट्रेलिया के दौरे करने वाली टीम से भी खारिज कर दिया गया है। उनकी जगह अजहर अली को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है। आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड T20 में बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की थी और T20 मैचेस में शानदार टीम करार पाई थी, लेकिन वो T20 में श्रीलंका से जबरदस्त पिट गई। इसी दौरान सरफराज ने नए कप्तान को मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत में टीम में शामिल तमाम अरकान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।